चौंकने रही है। अरे वाह मुन्ना, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये बिकड़म, सारे भरे इनमें रंग, मचेगी उधम। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। मुर्गों के रंगों में है उलझे ये पंखों में है, करते हैं ये रंग में बंग, हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या खाक गुड है इस मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कहिए जी। खान साहब को जुकाम, लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। या अल्लाह तू खैर कर। हैं? ये नजले जुकाम ने तो अपने खान साहब को जकड़ रखा है। अरे वैसे तो अपने खान साहब क्या सुर्ख सफेद हैं, लेकिन ये टीशू से नाक पोंछ पोंछ कर उनकी नाक बिल्कुल लाल हो गई, कश्मीरी सेब की तरह। वो तो होना ही था। उस रात जो सर ने हरकत की, वो हरकत देखकर तो मैं सिहर उठी थी। क्या किया था तुम्हारे साथ? हाँ? अरे वैसे हमारा खान साहब ऐसे इंसान नहीं है, लेकिन किस रात की बात कर रही हो तुम? जब भी सोचेंगे गंदा ही सोचेंगे। अरे उस रात से मेरा मतलब वो पार्टी वाली रात से। उस रात सर ने इतनी आइसक्रीम खाई कि क्या बताएं। वैसे आपको कैसे पता होगा? आप तो उस रात शराब में जो डूबे हुए थे। वैसे एक बात बताएं, उस दिन आपका वो जो मुर्गे वाला डांस था ना, वो बहुत अच्छा था। देखो कोमल, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ? तुम जब भी हमारे लिए मुंह खोलती हो तो उसमें हमारी बेइज्जती जरूर होती है। देखो आपकी इतनी घटिया सोच हमारे लिए, हमें ये सोचकर ही तकलीफ होती है। अरे बड़े बाबू, हमने तो आपसे एक नन्ना सा मुन्ना सा चुलबुला सा मजाक किया है। देखिए ये आपका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा जो मजाक है ना, वो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। शायद आपको मालूम नहीं है, हम एक साफ सुथरी इमेज के इंसान हैं, बिल्कुल आईने की तरह। ओह वो छोड़ो उन बातों को। हम क्या बात कर रहे थे? उस रात के बारे में। उस रात की पार्टी में सर ने इतनी आइसक्रीम खाई कि क्या बताएं। दबा-दब आइसक्रीम खाए जा रहे थे। ये सब देख के तो हम हैरान परेशान रह गए। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ये जो सब हो रहा है ना, ये उसी का नतीजा है। हाँ अरे रे रे, ठीक बात है। अरे जब इंसान इतनी आइसक्रीम खाएगा तो नजला जुकाम होना तो लाजमी है। वैसे कोमल जी, खान साहब को कम से कम अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। उनको देखो अपनी तबीयत का ख्याल ही नहीं रखते। अरे मट्टी डालो, हमें क्या करना है, हम अपने काम से लगते हैं। कभी भी हम सबका बुलावा आ सकता है। ये लो। हाँ, सही कह रहे हैं। या खुदा, ये कौन सी बलान पड़ी। सर आप छीन बहुत अच्छी मारते हैं। परेशान हो गया। अरे इतने टिश्यू पेपर से मेरा क्या होने वाला है, और लेकर आओ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। इस मॉर्निंग में कुछ भी गुड नहीं है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग कहिए।
मैं कम इन सर? अरे मोहतरमा आप अंदर आ चुकी हैं, फिर क्यों पूछ रही हैं? मैं कम इन सर। बैठिए। सर ये देहरादून की प्रोजेक्ट फाइल रिपोर्ट है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। इसे रख दीजिए, बाद में देखेंगे। सर लगता है आपको नज़ला और जुकाम ने परेशान कर रखा है। आप कहिए तो मैं डॉक्टर झुंझुनवाला को फोन कर दूं, या फिर आप खुद ही उनके क्लिनिक पर जाकर चेक करा लीजिए। मोनिका, यस सर। हमारे बुजुर्गों ने दुरुस्त ही फरमाया है। ओके सर, क्या फरमाया है? तुम्हारे जैसी हसीन और खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ हुआ करती हैं। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके ऑफिस का सारा काम संभालती हूँ मैं, फिर भी आप। मोनिका, हम करोड़पति हैं, करोड़पति रईस, और तुम हमारा इलाज छोटे से नर्सिंग होम में करवाओगी? हाँ? ये लो। थैंक यू सर। जब हमारी बीमारी की खबर पूरे शहर में फैलेगी तो लोग क्या सोचेंगे? एक करोड़पति रईस आदमी का इलाज छोटे से डॉक्टर के पास हो रहा है। अपने इस बेवकूफाना मशवरे को अपने पास रखो और हमें 5 स्टार नर्सिंग होम में ले चलो जल्दी। ओके सर, पर सो सॉरी सर, एक्चुअली मुझे ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए था, पर मेरे ख्याल में ही नहीं आया कि मैं आपको 5 स्टार नर्सिंग होम के बारे में सजेशन दे सकूं। वो क्या है ना सर, मैं गरीब हूं ना, बस इसलिए। अरे व्हाट इज दिस गरीब एंड ऑल दैट? मोनिका, हमारे ड्राइवर से कहो कि फौरन हमारी मर्सिडीज निकाले। ओके सर। और पूरे स्टाफ को कह दो कि जब हम इलाज के लिए 5 स्टार नर्सिंग होम में जाएंगे तो हमारे साथ चले। ओके सर। और हाँ, अपनी असिस्टेंट कोमल से भी कहो कि वो भी हमारे साथ चले। ओके सर। हम 5 स्टार नर्सिंग होम जा रहे हैं। जाओ जाओ जल्दी। ओके सर, ओके सर, ओके। क्या हुआ? सर कुछ नहीं, आप बहुत अच्छी छींक मारते हैं। बहुत अच्छी छींक। वाह। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। क्या बात है बड़े बाबू, आजकल बड़े काम में लगे। और वहाँ देखिए खान साहब के क्या हाल है? अल्लाह को प्यारे होने वाले। अरे हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन आप तो आजकल खान साहब की बड़ी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। सब खैरियत तो है? मुझे तो लगता है शायद आपकी तरक्की होने वाली है। बड़े बाबू आपके मुंह में घी शक्कर कब खिला रहे हैं? अरे बहुत जल्दी। अरे सुनिए सुनिए, आप सब यहाँ बातों में मसरूफ हैं और वहाँ सर की तबीयत खराब हो गई है। आपको पता है उनको जुकाम और नजले की वजह से छींकों पे छींकें आ रही हैं। अरे लेकिन मोनिका जी, ये मनहूस खबर हमें सुनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये सर का हुक्म है और उसके लिए हम सभी को 5 स्टार नर्सिंग होम जाना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप सभी को TADA और ओवर टाइम भी मिलेगा। अरे मोनिका जी, अरे आप तो माशाल्लाह अकेले ही काफी हैं। ये पूरी बारात को साथ में ले जाने की क्या जरूरत है? कमाल करते हैं बड़े बाबू, आपको बड़े बाबू किसने बना दिया? आप ना ही बोले ना तो ही अच्छा होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरा नहीं सर का ऑर्डर है। अब जब सर कह रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। मोनिका मेरी तरफ से तो हाँ है। जनरल मैनेजर साहब, सिर्फ आप ही नहीं, हम सबको जाना पड़ेगा। मैम आप जा रही है ना? क्या मेरा जाना जरूरी है? वैसे भी मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ ना। तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मैं अगर जा रही हूँ तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा ना। मैम आप तो सर की प्राइवेट सेक्रेटरी है ना, इसलिए आपका जाना तो लाजमी है, पर मेरा
ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ओहो, ये आप सभी का दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। ये मेरा हुक्म नहीं है, ये सर का हुक्म है। फिलहाल देखिए, अभी कुछ भी समझने समझाने का वक्त नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करिए। चलिए मेरे साथ, चलिए। ओके मैम। आप लोग चलिए, थोड़ा काम बचा है, खत्म करके हाँ, आता हूं। ओके 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 बात। अरे किधर गया? मिल मिल मिल, हाँ ये मिली। या अल्लाह, अरे मेरे खुदा। सर, पूरे ऑफिस में ये खबर फैल चुकी है कि आपको नजला और जुकाम हो गया है और आप 5 स्टार नर्सिंग होम जा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, आइए आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आप कहें तो मैं ऑफिस का मेन गेट बंद करवा दूं? अब एक कमअकल इंसान, जब यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो दरवाजा लॉक रखेंगे या खुला छोड़ देंगे? नो सर, वो जो वर्मा जी है ना, झुमरी तलैया वाले, वो 1 बजे आने वाले हैं। कल उनसे मेरी फोन पर बात हुई थी। उनको देहरादून का फ्लैट खरीदना है। अगर दरवाजा बंद रहा और वो वापस चले गए तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा सर। और अगर दरवाजा खुला रहा तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। चोर चोर मुसेरे भाई। मोनिका, ये सर। कम अकल को कहां से उठा के लाई हो तुम? सर, मैं इसे कहीं से उठाकर नहीं लाई, ये खुद चलकर आई है झंडे वाला से। अच्छा अच्छा, अब ये बकवास बंद करो। धीरे धीरे आ रही। ये लो, अपना मुंह पोंछ लो टिश्यू से। चलो, देर हो रही है, मैं जल्दी करो। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। हम लोग 6 लोग हैं सर। अब उनमें ये 2 औरतें, तो सर एक ही गाड़ी में कैसे आ पाएंगे सर? अभी अपनी मैनेजमेंट वाली सोच तुम अपने पास रखो। 6 लोग हैं, कैसे आएंगे? मर्सिडीज है ये, मर्सिडीज। जी सर। अपनी वाहिया सोच अपने पास रखो। सॉरी सर। मैं समझा कैसे आएंगे 6 लोग। ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे हम बैठेंगे, हम। पिछले वाली सीट पे मोनिका, कोमल, मैनेजर साहब और बड़े बाबू बैठेंगे। लेकिन अपना चपरासी किधर बैठेगा सर? चपरासी डिग्गी में बैठ जाएगा, और क्या। अरे सर, वहाँ एसी नहीं होगा ना? हाँ, वहां तो एसी नहीं होता, फिर कैसे बैठेगा? मैं बताता हूँ। चपरासी को मेरे जूतों के पास बैठा देना। अरे सर, ये तो मर्सिडीज कार है। आपके जूते नीचे रखे होंगे, फिर बेचारा कहाँ बैठेगा? वहां कैसे बैठेगा? आप कहें तो मैं अपनी कार ले लूं सर? फिर वही छोटी सोच वाला मैनेजमेंट। अपनी छोटी कार ले लूं 800। इतनी बड़ी मर्सिडीज के पीछे जब छोटी सी 800 भागेगी तो पूरे शहर में हमारी तो सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोनिका, यस सर। कोमल दुबली पतली है, इसे बड़े बाबू की गोद में बैठा देना। अब मेरी गोद में सर? नहीं तो क्या, हमारी गोद में। आइए आइए सर। चलो चलो चलो, मर्सिडीज में जाना है। आए। मुख्तलिफ रंग। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। क्या हुआ क्या आपको? डॉक्टर साहब, कल से बहुत गैस बन रही है। अब तो चलना भी मुश्किल हो गया है। जूही, ये हम क्या सुन रहे हैं? पर आप इनका ख्याल नहीं रख रही हैं? हमारे होते हुए इनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। सर, मैंने तो इनका पूरा ख्याल रखा था। मैं तो खुद इनका हाथ पकड़ के इन्हें सैर कराने ले गई थी।
ले गई थी ना, बताइए। कितनी देर के लिए ले गई थी आपसे? पूरे 1 घंटे। 1 घंटे। जी। कल से आप इन जनाब को 2 घंटे सैर करवाएंगे। और इनके खाने का क्या होगा? सर खाना तो इन जनाब की पसंद का आता है, एकदम पंजाबी तड़का। सर मैं इनके खाने का भी खूब ख्याल रखती हूँ, जिस होटल से कहते हैं ना वहीं से मंगा देती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आपका कितना ख्याल रखा जा रहा है ना? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप सही जगह और सही हाथों में हैं। आप कहें तो इनके जैसी 2 नर्स और रखवा देता हूँ आपके लिए। जी एक काम करो, नसरीन और जमीला है ना, उन दोनों की ड्यूटी इनके साथ लगा दो। कल से वो इनकी देखभाल करेंगे। ओके ओके सर। हेलो, बुखार? जी नहीं, बहुत सीरियस है। आप प्लीज पेशेंट को अभी के अभी हॉस्पिटल लेके आए। ओके आप लीजिए। जुबान बाहर निकालिए। आदाब सर। आदाब। कहाँ थे अब तक? अरे सर वो बुखार का पेशेंट था, मैंने उसके 4-5 टेस्ट निकलवा दिए हैं और उसे जबरदस्ती आईसीयू में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है, आप तो हमेशा हमें खुश कर देते। अरे सर, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अब तो मरीज को सहूलियत दी जाने वाली सारी चीजें पूरी हो चुकी है। 5 स्टार नर्सिंग होम अब सिर्फ नाम का ही नहीं, पूरी तरह 5 स्टार बन चुका है। वो आपके 7 नंबर पेशेंट का क्या हुआ? सर जूही के साथ साथ मैंने 2 और नर्सों को उसकी देखभाल के लिए अपॉइंट कर दिया और करीबन अब तक तो 80,000 का बिल हो चुका है उसका। सिर्फ 80,000? ला हौल वला कुव्वत। आप हमारी नाक कटवाएंगे? कम से कम 2 लाख का बिल बनना चाहिए था। खैर बताइए, और क्या है हमारे मरीजों के लिए? जनाब टीवी, फ्रिज, ओवन और यहाँ तक कि म्यूजिक सिस्टम भी। मतलब छोटी मोटी जो भी चीजें होनी चाहिए वो मैंने मुहैया करा। और पता नहीं, ऐसा मेरा मानना है जनाब कि अगर 2 खूबसूरत लड़कियां मरीज के इस्तकबाल के लिए मौजूद हों तो काम वो किस लिए? वो इसलिए कि देखिए, जब मरीज आएगा तो एक खूबसूरत लड़की फूलों का गुलदस्ता लेके उनका इस्तकबाल करेगी और दूसरी उन्हें वार्ड तक लेके जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। हम काफी खुश हैं आपके काम से। शुक्रिया। 1 मिनट। हेलो हेलो साहब, मैं आपके नर्सिंग होम का चीफ सिक्योरिटी गार्ड बंसल बोल रहा हूँ। हाँ बंसल, बोलो, कुछ काम था क्या? साहब अभी अभी गेट के सिक्योरिटी गार्ड शुक्ला का फोन आया था। वो कह रहा था एक मर्सिडीज कार हमारे नर्सिंग होम में दाखिल हुई है। उस कार में इस शहर के नामी बिल्डर खान साहब थे। साहब वो बहुत बड़े रईसजादे हैं, इसलिए फोन किया था। बहुत अच्छी खबर है ये तो। बंसल, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके बंसल। तो डॉक्टर साहब तैयारी कर लीजिए, मुर्गा आ चुका है कटने के लिए। इस मुर्गे का इस्तकबाल बेहतरीन तरीके से होना चाहिए और कम से कम 3-4 लाख का बिल बनना चाहिए। लेकिन जनाब ये बताइए कि ये जनाब हैं कौन? ये इस शहर के सबसे नामी बिल्डर है खान साहब। खान साहब? सर क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमें आपको यकीन नहीं हो रहा? और वो आ चुके हैं इस नर्सिंग होम में एडमिट होने के लिए। लग जाइए उनके खातिरदारी में। तब तो सर मुझे जल्दी से रिसेप्शन पे हाजिर हो जाना चाहिए। अच्छा एक काम और, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर ये कहिए कि जो भी रईस यहाँ पर पेशेंट आएगा उसका कम से कम 10 लाख का बिल बनना चाहिए, क्योंकि वो इस शहर का ही नहीं बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े 5 स्टार नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। तो 10 लाख का बिल तो बनना ही चाहिए। जी सर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और सर मैं अब इजाजत लेता हूँ। और सर मैंने जो आपसे नए अपॉइंटमेंट की बात कही थी उस पर आप गौर फरमाइएगा। वो हमारे नर्सिंग होम की बेहतरी के लिए। मुझे आप पर पूरा यकीन है,
आप जितने चाहे उतने अपॉइंट कर लेना। शुक्रिया जनाब, अब इजाजत। संभाल के सर, संभाल के। आप बीमार है ना? आराम अरे हाँ हाँ आराम से यार, आप खान साहब को इतना भी कमजोर मत समझो, अपनी तरह समझ रहे हो क्या? आइए सर आइए। सर मैं आपके लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आऊं? यस कोमल, कुछ एप्पल्स ले लेना, ग्रेप्स ले लेना, ऑरेंजेस ले लेना, ओके मैम। बनाना ले लेना, और हाँ अगर मैंगो मिले ना तो वो भी ले लेना, यही पास की शॉप से। ओके ओके मैम। और यस बिल ऑफिस के नाम पर, ठीक है कोमल? ओके मैम। क्या? जल्दी से वो लेकर आओ। वो क्या? अरे वो चलता फिरता पलंग। चलता फिरता पलंग मतलब? अरे यार वो जिस पर बीमार लेट जाता है वो चलता रहता है। स्ट्रेचर स्ट्रेचर। हाँ देखा, और सब आपको मालूम है, लेकिन इनको तो आपकी फिक्र ही नहीं है। आइए आइए खान साहब आइए, संभाल के। वेलकम सर, 5 स्टार नर्सिंग होम की तरफ से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू। खान साहब, वेलकम सर, 5 स्टार नर्सिंग होम में आपका इस्तकबाल। सर आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। कमाल करती है जूही, मरीज की इतनी सीरियस कंडीशन है और आपको रजिस्ट्रेशन की पड़ी हुई। अरे मरीज का पहले इलाज कराइए, बाकी सब कुछ होता रहे। सॉरी सर, आप सही जगह और सही हाथों में आ गए। आइए सर, मैं आपको वीआईपी रूम में लेके जाता हूँ, प्लीज कम। ये फ्रूट्स पूरे 2000 रुपए के हैं। एक्सक्यूज मी, आप ये घटिया फ्रूट हमारे पेशेंट को खिलाएंगे? नो सर, ये एकदम फ्रेश है। देखिए खान साहब, आज से हमारे मरीज हैं, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये हम तय करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके ओके सर, तो इन फ्रूट्स का क्या करूं? फेंक दीजिए। कोमल एक काम करो, इसे तुम खा लो। ओके मैम। प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी, देखिए पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है, आप में से कोई 2 लोग अंदर आ सकते हैं, बाकी प्लीज यहाँ पर। मोनिका, यस सर। तुम और मैनेजर साहब मेरे साथ आओ। प्लीज। आइए सर आइए, ये रहा आपका बैग। अब आप यहाँ आराम कीजिए। पसंद आया आपको आपका बेड? ठीक ही है। आपको आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए आप बोलिए कम और आराम ज्यादा कीजिए, और थोड़ी देर में आपका कंप्लीट चेकअप होगा। मगर सर को तो मामूली सा जुकाम हुआ है। आप चुप रहेंगे, वो नर्स है, वो ज्यादा जानते कि आप। सॉरी। चलिए आप लेट जाइए। थैंक यू। ये कोई 5 स्टार नर्सिंग होम है या 5 स्टार होटल? ऐशो आराम की सारी फैसिलिटीज है। हाँ देखो ना मोनिका, ये फ्रीज, ओवन, एसी, ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल की सारी फैसिलिटीज हैं। लोगों को ठगने का अच्छा तरीका है ये। करेक्ट, यू आर राइट। मैनेजर साहब, आप अपनी मिडिल क्लास सोच से बाहर कब आएंगे? अपनी बेवकूफाना तारीफ बंद कीजिए। ये 5 स्टार नर्सिंग होम है, यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में मत सोचिए, यहाँ के इलाज के बारे में सोचिए। सॉरी सर। में बांधे धागा, पानी को लेके भागा, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा, है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर, है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग, मचेगी उधम, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ